गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग के एंड के बी के बारे में बात किए थे। के कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड के बी कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होता है वीक एसिड और वीक बेस का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे। याद तो ये पिछले क्लास में याद होगा आपको। के ए इज इक्वल टू आया था फाइनली सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, जहां सी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और बताया था कि इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, निकाल सकते हैं हम। फिर के बी भी उसी तरीके से निकला था। यहां भी आया था सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल हुआ था यहाँ पर इस जगह पर। अब इस के और के बी के बीच के रिलेशन को अगर देखेंगे हम डायरेक्ट जो हमारा मतलब है उसके वैल्यू को हम पुट करें, इसको आप याद रखोगे। के इंटू के बी इट इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है। और आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं के ए इंटू के बी वुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। यानी इस रिलेशन का यूज करके अगर के का वैल्यू है तो के बी निकाल सकते हैं, के बी का वैल्यू दिया हो तो के निकाल सकते हैं। क्योंकि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पढ़े हम। एसिड के पार्ट को कंजुगेट बेस कहा जाता है और बेस के पार्ट को कंजुगेट एसिड कहा जाता है। उसी तरह से फिर pKa प्लस pKb इट इज इक्वल टू होता है pKw। तो चूंकि Kw का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 है, तो इसका अगर हम लोग निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहां से भी एक रिलेशन निकलता है pKa प्लस pKb इट वुड बी इक्वल टू 14। तो यहां से भी हम लोग बाकी दूसरे का अगर pKb वैल्यू निकालना हो तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब का न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे वहां पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, डाटा सेपरेट करते हैं और आप बना हुआ जो क्वेश्चन है पहले उसी को बनाने की कोशिश करके इस वाले क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर है प्रॉब्लम 7 पॉइंट आयोनाइजिंग कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम 7.18। यहां दिया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF। तो चूंकि वीक एसिड है HF तो K का वैल्यू दिया हुआ है इस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपको किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। HF इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 मोलर। फिर क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच वैल्यू। उसके बाद फिर आपको सबका कंसंट्रेशन निकालना है और फिर पीएच वैल्यू निकालना है। तो पहले यहां से बात करते हैं कि A इज इक्वल टू रिलेशन पढ़े हम लोग C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब मैथ्स आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। अब यहां देखो K का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, तो सिर्फ बाकी क्या रहेगा अल्फा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करेगा, अलजेब्रा का कांसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां से आप सबसे पहले किसका वैल्यू निकालिए, अल्फा का। अब अगर HF कंसीडर करते हैं, वाटर में आयोनाइज करता है ये H2O, तो ये आयोनाइज होकर फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में बनेगा फ्लोराइड आयन। इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल इनका C होगा, चूंकि H2O को कंसीडर नहीं करते तो इसको छोड़ दो, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो इनका कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा, यहां C इंटू अल्फा और ये वैल्यू आ जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा निकाल चुके आप, उसके वैल्यू को इन सब जगह पर पुट करोगे और C इंटू कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ 0.02, तो यहां भी 0.02 डालोगे, यहां भी 0.02, यहां भी 0.02।
जब ये निकल जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन का वैल्यू निकल गया, तो आप यहां से पीएच निकाल सकते हो। तो pH would be equal to negative logarithm of hydronium ion concentration H3O plus हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन जो, तो यहाँ ये जो C into अल्फा का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट करोगे और लॉग टेबल यूज करने के लिए बताए हैं, उस कंसेप्ट का यूज करके इसको आप सोल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7.18 हुआ। बुक में ये बना हुआ भी है, लेकिन जो मेथड हम बताया है वो आप यूज करोगे, कैलकुलेटर यूज कीजिए, बनेगा इसी कंसेप्ट पर। इसके बाद 7.19 है, इस पर आते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम 7.19 प्रॉब्लम 7.19 यहां करा था pH ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड, यानी pH दिया हुआ है 4.50 0.1 मोलर, यानी कंसंट्रेशन C का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मोलर। आगे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज H plus A minus and HA at equilibrium, यानी आपसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Pk। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, Ka का वैल्यू निकालना है और Pka का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? अभी सबसे पहले आप देखो pH दिया हुआ है, तो pH इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान से देखना, और लिख सकते हैं इसको 4.50 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और लिख सकते हैं इसे हम लोग log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट वुड बी इक्वल टू -4.50 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट वुड बी इक्वल टू लॉग को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग वैल्यू निकालना है किसका? -4.50 का। ये लॉग का ठीक उल्टा होता है, तो निगेटिव वाला सेंस अप्लाई करें। आप याद करो कि 10 का जितना पावर रहता था निगेटिव में उससे एक वैल्यू कम रहता था, यानी कि इससे एंटी लॉग निकालना है। इस बार के 12th एग्जामिनेशन में दिया हुआ है कि आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है, यानी कि लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर आपको एंटी लॉग निकालने आता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप इसका डायरेक्ट वैल्यू यूज कीजिए। हम यहाँ पर इसका वैल्यू बता दे रहे हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है 3.16 into 10 to the power -5, यानी हाइड्रोजन आयन का वैल्यू आ गया 3.16 into 10 to the power -5। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ गया। अब इसके बाद कह रहा है जब हाइड्रोजन आयन निकल गया तो मोनोबेसिक एसिड है, तो मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल में HA, ये आयोनाइज करेगा। किनका किनका कंसंट्रेशन निकालना है? HA का, A माइनस का, तो ये आयोनाइज करके देगा H प्लस प्लस A माइनस। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C, इनका 0, यहाँ 0, फिर ये आ जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, यहाँ आ जाएगा C इंटू अल्फा, यहाँ आ जाएगा C इंटू अल्फा। ये C इंटू अल्फा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर है और इनका वैल्यू दिया हुआ है 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5। तब देखो इसी से कंपेयर करो, C इंटू अल्फा यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5 और कंसंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5। अल्फा would be equal to 3.16 into 10 to the power -5 divided by 0.1, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 3.16 into 10 to the power -4। अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब बाकी सब जगह पर ये C into अल्फा, C into 1 माइनस अल्फा ये करके आप वैल्यू निकाल सकते हो और उसी के अनुसार से फिर हम लोग Ka का वैल्यू निकाल सकते हैं
pKa का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये Ka का एक हम बताएं, इसी तरह से Kb का वैल्यू दिया हुआ है, उसको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। अब हम लोग बात करते हैं साल्ट एंड देयर टाइप्स के बारे में। साल्ट नीचे क्लासेस में भी पढ़े होंगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए के बारे में। When acid and base react together, then salt and water is formed, and the reaction is called neutralization reaction. क्योंकि जनरली साल्ट का pH वैल्यू 7 होता है, लेकिन ये कंसेप्ट अंडर 10 तक में सही है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जिस साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो साल्ट भी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस नेचर के एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से उनका फॉर्मेशन हुआ है। अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, वो बताए हैं आपको। अ स्ट्रॉन्ग उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करते हैं, वीक उन्हें कहा जाता है जो पार्शियली ऑर्गेनाइज करता है। तो उसी तरह से अगर दो एसिड और बेस एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो नेचर क्या होगा ये डिपेंड करेगा किनका स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, यानी कि दोनों ही स्ट्रांग है, तो जाहिर सा बात है न्यूट्रल होगा। अगर एक स्ट्रांग है दूसरा वीक है, तो उस साल्ट का नेचर वो होगा जो स्ट्रांग नेचर का होगा। कुछ एक एग्जांपल बात करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट साल्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, साल्ट ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड अ स्ट्रांग बेस के बारे में। साल्ट ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड अ स्ट्रांग बेस एंड अ स्ट्रांग बेस। एसिड उन्हें कहा जाता है जो H प्लस देते हैं, बेस उन्हें कहा जाता है जो OH माइनस देता है। तो अगर आप NaOH और HCl के बीच में रिएक्शन कराते हो तो बेस का OH और एसिड का H ये कंबाइन कर H2O का फॉर्मेशन करेगा और बाकी का रेस्ट पार्ट ये कंबाइन कर साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये बन गया NaCl प्लस H2O। चूंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, इसलिए इसके कॉम्बिनेशन से जिस साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो साल्ट न्यूट्रल होगा, यानी इनके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा, सॉरी इनके pH वैल्यू 7 होगा। वहीं अगर दूसरा लेते हो आप साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे वीक एसिड के एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड आता है CH3COOH, और इनका रिएक्शन अगर कराते हैं NaOH से। अभी क्या बताएं, एसिड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो और बेस से आप OH रिमूव कर दो और बाकी के रेस्ट पार्ट को आप ऐड कर दीजिए। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, H2O बना बाई प्रोडक्ट और ये कंबाइन कर सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन करेगा CH3COONA और प्लस H2O। अब इसका नेचर कैसा होगा, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि ये बेसिक नेचर का आएगा। सेकंड के बाद थर्ड में साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ये ले गए। वीक बेस के एग्जाम्पल में आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में आता है HCl। सेम कंसेप्ट, यहां से OH रिमूव करो और यहां से H और बाकी के पार्ट को जोड़ दो तो ये आ जाएगा NH4Cl और प्लस H2O। अब ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहे, यानी कि ये साल्ट स्लाइटली एसिडिक नेचर का। अब फोर्थ टाइप बनता है कि दोनों अगर वीक हो, यानी वीक एसिड एंड वीक बेस, एग्जाम्पल यहीं पर है CH3COOH और प्लस NH4OH। अब इनके कॉम्बिनेशन से यहां फॉर्मेशन होगा अमोनियम एसिटेट का CH3COONH4 और प्लस H2।
अब ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिपेंड करता है कि जब ये वीक है, वीक उन्हें कहा जाता है जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम है। ध्यान से समझना, 100% से कम तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक 60% है वो भी 100% से कम है, दूसरा 90% है वो भी 100% से कम है। तो अगर मान लीजिए वीक एसिड 60% है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसका 90% है, तो अब जो साल्ट बनेगा वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है। अगर दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है तब उस कंडीशन में स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा। यानी कि वीक एसिड एंड वीक बेस के साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। तो ये साल्ट के बारे में था। इसी का रिवर्स होता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना वाटर के प्रेजेंस में। अब उसको आपको अगले क्लास में बताएंगे। आप थोड़ा सा रीडिंग डाल करके रखोगे साल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। आज यहीं तक, थैंक यू।